Today we will discuss our next chapter, record management. हमने पहले बहुत सारे चैप्टर करे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे ये बात करते हैं कि ऑफिस में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, फिर उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब वो चीज़ें जो एक ऑफिस का काम है, मैं उसको एक नाम दे रही हूँ, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी एक ऑफिस में काम होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ रिलेटेड है, अल्टीमेटली रिकॉर्ड्स तो वहाँ पे हैं ही। अगर मैं बात करती हूँ कि ऑफिस में आप लोग कॉस्ट जो है उसके बारे में पता लगा रहे हो कि खर्चा कितना करा है, इनकम कितनी आ रही है, अल्टीमेटली वो क्या है, आपके रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो पहले जब आप लोग मीनिंग लिखोगे तो आपने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, पहले आप रिकॉर्ड एक्सप्लेन करोगे कि रिकॉर्ड होता क्या है, फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है। रिकॉर्ड सिंपल सी बात, वो क्या है, मेमोरी ऑफ एन ऑफिस है, जो कि आपका फ्यूचर में एज ए रिटन एविडेंस आपके साथ हेल्प करता है, ठीक है। आपकी हेल्प होती है रिकॉर्ड्स के साथ। अब हेल्प होती कैसे है, अगर मान लो कि कोई भी आज के डेट में हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, हमने कोई बात करी है, हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, पर मैंने उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा, हमने जस्ट बातचीत करी थी, एक औरल हम लोगों की कम्युनिकेशन, औरल कम्युनिकेशन में ही हम लोगों ने कोई ना कोई बात करी है, कोई ना कोई जो भी अपने एविडेंस दिए हैं, तो क्या वो कल को अगर डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो क्या मैं कोर्ट में उनको प्रेजेंट कर सकती हूँ औरल कम्युनिकेशन को? नहीं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रिटन एविडेंस। तो रिटन एविडेंस किसकी हेल्प से आप लोगों को मिलता है, विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये तो बात हुई अब आपकी रिकॉर्ड्स की। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, जितने भी आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली रखना, उनकी फाइलिंग करना, उनके इंडेक्स बनाना, ये सारा काम किसके साथ है, ये किसके साथ रिलेटेड है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के साथ। समझ में आ गई? तो रिकॉर्ड समझ में आ गया कि रिकॉर्ड आपका एक रिटन एविडेंस की तरह आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मैं उन रिकॉर्ड्स को, उन रिटन एविडेंस को प्रॉपरली कहीं पे फाइलिंग में रखती हूँ, ठीक है, उनकी इंडेक्सिंग करती हूँ, फ्यूचर के लिए उनको प्रिजर्व संभाल के रखती हूँ, वो किस में आता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। तो कहते हैं ये वो सिस्टम है वो जो रिकॉर्ड्स को या रिकॉर्ड मैनेजमेंट जितने भी आप लोगों के मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब लिखा है, द टर्म रिकॉर्ड में बी डिफाइंड एज फॉर्मल राइटिंग ऑफ द फैक्ट और इन्फॉर्मेशन फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज़। देख दिया, फॉर्मल राइटिंग की बात करी है कि अगर मान लो कोई एप्लीकेशन लिखी है, प्रॉपर उसके ऊपर स्टैंप लगी है, प्रॉपर उसके ऊपर साइन हुए हैं, तभी मैं उसको फॉर्मल राइटिंग मानूंगी, तभी मैं उसको एज एन एविडेंस मानूंगी। नहीं तो एप्लीकेशन कोई भी लिख के ले आए तो हम उसको ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि ये बड़ी ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, नहीं। जब तक उसके ऊपर आपके पेरेंट्स के, आपकी जैसे टीचर्स के सिग्नेचर नहीं होंगे, साइन नहीं होंगे, कॉलेज की तरफ से स्टैंप नहीं होएगी, आप उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने लिखा है कि रिकॉर्ड्स में वही रिकॉर्ड्स आते हैं जो कि फॉर्मल राइटिंग के बीच में, मतलब जिसे मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दी है, तभी आप कहते हैं उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है, रिकॉर्ड्स को आप क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो और रिटेन करते हो। देखो 3 वर्ड्स हैं, ध्यान से समझना। क्रिएट करना मतलब कोई भी चीज़ है, लिखा, साइन करे, बस यहाँ तक आपका वो क्रिएट हो गया रिकॉर्ड। या मैं बोलूँ कि मैंने उसको कंप्यूटर में टाइप करके रख लिया, तो वो रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। मेंटेन करके रखना मतलब उसको सेव करके रखना, ठीक है, या रिटेन करके रखना, संभाल के रखना। ये नहीं कि आज मैंने 10 रिकॉर्ड बनाए हैं, फाइल में लगाए, कल को फाइल ही मैंने बेच दी, फेंक दी उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉट कर दिए मैंने रिकॉर्ड, तो कहते हैं मैंने रिटेन ही नहीं करा। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने का मतलब ही क्या था? हम रिकॉर्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसको संभाल के रिटेन करके रख सकें, ताकि जब हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ कर सकें। आपके रिकॉर्ड्स हैं, हमें साल बाद चाहिए, जैसे +2 के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं पास आउट, अगर जब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए था वो मेरे पास डेटा था ही नहीं, तो क्या मतलब था उसको रिकॉर्ड करने का, कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा, 6 महीने बाद मैंने बेच दिया सारा। मैंने, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए नहीं, मैंने डिलीट कर दी फाइल्स, तो फिर रिकॉर्ड क्यों करा था? ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड करना है, क्रिएट करना है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग, कि आप उसको रिटेन करके रखोगे। अब आपने सबसे पहले मैंने आपको बोला, आप जब कॉपीज़ पे लिखोगे कैसे लिखोगे, रिकॉर्ड क्या होता है, देन रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, और रिकॉर्ड की फॉर्मल आप डेफिनेशन दे दोगे।
ठीक है। इसके बाद आपने एक चीज़ लिखनी है कि रिकॉर्ड में एग्जाम्पल लिख के, कि एग्जाम्पल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं, हर तरीके का फॉर्म, चाहे वो कोई भी फॉर्म है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई डिटेल्स उसमें लिखी हैं तो वो सारे फॉर्म्स, कोई भी लेटर्स हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कि जब दो पार्टीज़ में कम्युनिकेशन होती है तो जो भी आप रिकॉर्ड रखते हो उस चीज़ का, जिसको मैं इन अदर वर्ड्स लेटर्स भी कह सकती हूँ, पर लेटर यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बता दी कि कॉरेस्पॉन्डेंस किसको कहते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती हैं, बिल हो सकता है, वाउचर्स हो सकते हैं, चेक, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग्स, फाइल्स, टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, मोमोरेंडम्स, कितना कुछ लिखा हुआ, मतलब जो आपने लिखना है ना आप लिख सकते हो, जो आप लोगों को 5-6 वर्ड्स याद होंगे। अब आप पूछोगे मोमोरेंडम्स क्या होते हैं, हम लोगों ने ये बिज़नेस में फुल फ्लेज जो है एओए और एमओए करना है तो मैं वहाँ के आप लोगों को ये समझा दूँगी जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों की मीनिंग में प्रॉपर एक्सप्लेन हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट में 4 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। आप ये चीज़ मैं आपके जो भी हम करने वाले हैं मीनिंग में ही ये चीज़ आप लिखोगे कि जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं या रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अब ये क्वेश्चन चाहे आपको 4 मार्क्स में चाहे 6 मार्क्स में आए, यहाँ तक कि आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, आपने इसको मिस नहीं करना। फर्स्ट लिखा है क्रिएटिंग द रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड कहीं से भी आप ढूंढ के लेके आए हो, ठीक है, फिर आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है, एडमिनिस्टर करना है, सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, सीरियल वाइज या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिस तरीके से भी आप उसको एडमिनिस्टर करना चाहते हो। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिटेंशन, या फिर और कर लो या एंड भी लिखा है तो सही है, रिटेंशन एंड प्रिजर्विंग, रिटेन करके रखना है, संभाल के रखना है उसको, रिकॉर्ड्स को, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि क्रिएटिंग और देन रिटेंशन। अब लास्ट में लिख दिया इन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। डिस्ट्रक्शन होता है रिकॉर्ड्स को फेंक देना, खराब कर, मतलब जिसको हम बोल देते हैं ना कि डिलीट कर देना। अब हो सकता है कि मैंने 100 रिकॉर्ड रखा हो या 200 चीज़ों का रिकॉर्ड रखा हो, सारे रिकॉर्ड्स मुझे 2 साल बाद नहीं चाहिए। कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी होते हैं ना जो 6 महीने के लिए रखते हो आप लोग, फिर आपको नहीं चाहिए, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने फेंकने हैं वो सारे रिकॉर्ड। फिर कहते हैं जो रिकॉर्ड्स आपको नहीं चाहिए उनको क्या कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, ख़त्म कर दो उन रिकॉर्ड्स को, ठीक है जी। सो आप लोगों ने रिकॉर्ड्स को क्रिएट भी करना है, संभाल के भी रखना है, और अगर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके इतने नेसेसरी नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको आप लोग डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके हैं 4 स्टेप्स जो आप लोगों को यहाँ पे करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डेफिनेशन एंड देन क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। रिकॉर्ड्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस, जिसको मैं बोल दूँ कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट में क्या है, आप लोग सारे इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट रखते हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको फ्यूचर में चाहिए, ठीक है, और किसी ना किसी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे मैं सारे प्राइस, जितने बिल वो रखती हूँ, रीज़न क्या है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है साल के एंड में, ठीक है, तो कोई ना कोई काम करने के लिए तो मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए ना, तो अब मैं उसका पहले से ही क्या रखूँगी, प्रॉपरली जो भी इनकी फाइलिंग है वो प्रॉपर करूँगी। अब आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे